वेलकम बैक टू अभ्यास गुरु क्लासेस। तो हम शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपके पास सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वीडियो को बहुत फास्ट पेस पे मत देखना, इससे आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाओगे। जैसे यूजुअली यूट्यूब की वीडियोस जो हम होती हैं वो 1.752 की स्पीड पे देखते हैं, तो डोंट डू दिस थिंग। इसे कम से कम 2 से 3 बार देखना अगर इसे आपको 100% यूटिलाइज करना है। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं हम। इसमें हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मीन देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस देखेंगे क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये बहुत अच्छी डेरिवेशन होगी इसकी। उसके बाद हम ये वाला टॉपिक की आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा कवर हो जाएगा। फिर हम एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के सारे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, तो पीडीएफ ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/b माइनस ए, 1/b माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, जीरो अदरवाइज। याद कर लो इस चीज को, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसे याद कर लो आप। जब भी पीडीएफ होता है तो वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये डिफाइंड ही ए से बी के बीच में है, तो ये ए से बी के बीच में हो गया, ये हो गया 1/b माइनस ए डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा 1/b माइनस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स आएगा आपके पास, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ आएंगी, ए से बी के बीच में आएगी। तो ये आपके पास बनेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दैट इज 1 आ गया। तो याद रखने वाली सिर्फ चीज इतनी है, पर ये वाली चीज दोनों देखो, ये पीडीएफ होने की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है काफी बार, एमजीएफ। ठीक है, तो एमजीएफ ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ऑन इंटरवल ए टू बी, इस इंटरवल में हमें निकालना है। तो सबसे पहले एमजीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी आपके पास, एम ऑफ टी होगी। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स हो गया आपके पास, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। ये डेफिनेशन याद कर लो, ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो बीटा फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, काई स्क्वायर है, हर में बारी बारी ये रिपीट होगी। अब आपके पास जो फंक्शन था वो सिर्फ ए से बी के बीच में डिफाइंड था, तो ए टू बी हो गया आपके पास, ई की पावर टी एक्स हो गया 1/b माइनस ए डी एक्स हो गया। तो 1/b माइनस ए को तो बाहर निकाल दो कॉमन, ठीक है, और e की पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा, t को आपने डिवाइड कर दिया, ये a से b आ गया आपके पास। तो ये बनेगा 1/b माइनस ए इंटू टी, और ये बनेगा e की पावर बी टी माइनस e की पावर ए टी। तो ये वाला पार्ट आपके पास बनेगा इसका mgf। mgf क्या बनेगा, ये बनेगा। तो थोड़ा सा प्रॉपरली mgf लिखना हो तो e की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन बी माइनस ए इंटू टी के बराबर आ गया आपके पास। तो ये एमजीएफ निकल गया। मीन और वेरिएंस निकालेंगे। मीन और वेरिएंस निकालने के लिए मल्टीपल मेथड्स है आपके पास, पर हम सिंपल वाला मेथड से ही चलेंगे। मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मीन निकालने का तरीका आपके पास है म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, लिख सकते हैं हम इसे,
म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमें पता ही है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगी। और इसे फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी, ठीक है, एक्स इंटू 1/b माइनस ए डी एक्स के बराबर। अब ये वाला पार्ट तो कॉमन निकल जाएगा, तो इसको तो हमने बाहर निकाल दिया 1/b माइनस ए। एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो ये बनेगा 2 और एक्स स्क्वेयर बचेगा आपके पास, ये बनेगा ए टू बी। तो ये बनेगा आपके पास 1/2 टाइम्स बी माइनस ए और ये बनेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के बराबर, ठीक है। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज मीन कितना निकल गया आपके पास, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर निकल गया। दिस इज मीन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। सिंपल सी बात थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ए टू बी के बीच में था, तो ए और बी का मीन कितना होगा, ए प्लस बी बाई 2, और वही मीन आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का भी निकल गया। नेक्स्ट हमें निकालना है वेरिएंस। तो सबसे पहले वेरिएंस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वी हैव सिग्मा स्क्वेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर आपके पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। इसे भी रिमूव कर देते हैं, लिमिट्स को ए से बी कर देते हैं, लिमिट्स आपके पास हो जाएंगी ए से बी, और ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1/b माइनस ए डी एक्स के बराबर। अब ये बनेगा 1/b माइनस ए, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स आपके पास आएंगी ए टू बी के बीच में। तो ये बनेगा 1/3 टाइम्स बी माइनस ए, और ये बनेगा आपके पास बी क्यूब माइनस ए क्यूब के बराबर, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। फर्दर इसे लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या बनेगा, बी माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, याद नहीं होता इवन, ये बेसिक सा फॉर्मूला, पर याद रखना ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर निकल गया। अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 माने, इसे इक्वेशन नंबर 2 माने, और हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना निकला था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 निकला था, इसे इक्वेशन नंबर 3 माने, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में पुट कर दे अगर हम, तो सिग्मा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर अपॉन 4। अब आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत इजी वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। फाइनली जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो आपके पास बनेगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 12। तो इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वेयर अपॉन 12। तो ये आपके पास आ गया वेरिएंस। रिकॉल करते हैं एक बार सारे रिजल्ट्स हम अपने। सबसे पहले आपके पास क्या था, सबसे पहले था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। तो पीडीएफ तो बहुत सिंपल था, ये था 1/b माइनस ए, और अगर ए आपके पास, एक्स आपके पास ए से बी के बीच में लाई करे, 0 अदरवाइज था। फिर आपके पास था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास क्या था,
ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन बी माइनस ए इंटू टी के बराबर। फिर आपने म्यू निकाला, म्यू का मतलब मीन निकाला, मीन का मतलब आपके पास था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर आपने सिग्मा स्क्वेयर मतलब कि आपने वेरिएंस निकाला, क्या निकाला, वेरिएंस निकाला। तो वेरिएंस किसके इक्वल आ गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12 लिख लो, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12 लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बेसिक से रिजल्ट्स थे आपके पास। एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि हम ऐसे लिखते हैं कि x फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a एंड b। x फॉलो करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स a एंड b, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसमें थोड़ी इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला पार्ट भी बहुत इजी लगेगा। पहले आपको इसका मीनिंग फिर से समझा देता हूँ मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन का। देखो x कोई रैंडम वेरिएबल है, इसकी डेविएशन लेनी है आपने म्यू से, मीन से, और उसका मीन निकालना है, उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये क्या होगी, डेविएशन अबाउट मीन, ये क्या हो गया, डेविएशन अबाउट मीन हो गया आपके पास, डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन निकालोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे, तो म्यू की वैल्यू हम ये पुट करेंगे इसमें, म्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a प्लस बी बाई 2। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि x फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर a एंड b। हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x है a प्लस बी बाई 2 के बराबर है। हमने लिखा देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, मॉड x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। अब जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये लिमिट्स एडजस्ट हो जाएगी आपके पास ऑटोमेटिकली। तो हम इसे लिखेंगे ए टू बी मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स के बराबर। अब हमारा एक टास्क बस ये रह गया कि इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो जैसे भी करके। ये तो देखो कॉमन निकल जाएगा बाहर, ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा आपके पास। अब हमने क्या किया, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को t पुट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू आपने क्या पुट की, a पुट की और b पुट की। तो x की इनिशियल वैल्यू जब a पुट करोगे तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन 2, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए बाई 2 के बराबर लिख सकते हैं। x की वैल्यू जब आप b पुट करोगे तो t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपके पास, ये आएगा b माइनस ए बाई 2 के बराबर। तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, ये इंटीग्रल बनेगा आपके पास इंटीग्रल माइनस बी माइनस ए बाई 2 से लेके b प्लस ए बाई 2, ये बनेगा मॉड टी डी टी और 1 अपॉन बी माइनस ए। ये इंटीग्रल आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसे स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में, 1 अपॉन बी माइनस ए तो कॉमन निकल गया, 1 अपॉन बी माइनस ए कॉमन निकल गया, तो ये बचेगा माइनस बी माइनस ए बाई 2 से लेके 0 माइनस टी प्लस 0 से लेके बी प्लस ए बाई 2 टी डी टी। ये बनेगा आपके पास b माइनस ए, इट विल बी b माइनस ए, ये b माइनस ए होगा। अब फर्दर आपने क्या करना है,
फर्दर इसको इंटीग्रेट किया तो 1/b माइनस ए आ गया। टी का इंटीग्रेशन बनेगा t²/2, तो 2 को बाहर ही निकाल दो, ये बनेगा t²। अब इसमें लिमिट्स पुट की 0 से लेके b माइनस a/2 माइनस b माइनस a/2 प्लस t², 0 से लेके b माइनस a/2, ठीक है। पुट करोगे जब आप अपर लिमिट्स तो आपके पास क्या बनेगा 1/2 टाइम्स b माइनस ए, फिर आपके पास अंदर क्या बनेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये 2 बार एडिशन होगी, सेम लिमिट इसमें भी पुट करोगे, सेम लिमिट इसमें भी पुट करोगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, b माइनस ए से b माइनस ए, तो ये बचेगा b माइनस ए अपॉन 4। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जब भी हम निकालेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास आएगा b माइनस a/4। जब एमसीक्यू एग्जाम्स करते हैं तो उसमें हमारे पास ऐसे आता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो 10 से लेके 26 के बीच में, फाइंड करो एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये चीज़ फाइंड आउट करो। तो जिन बच्चों ने ये पूरी थ्योरी बिल्डअप करके पढ़ा होता है तो सिंपल आप क्या करोगे b माइनस a/4 करोगे, 26 माइनस 10/4 दैट इज 16/4 इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। बट इसके पीछे हिडन वर्क क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी आनी चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में, फिर आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपके पास आएगा b माइनस a/4। तो पूछ लिया जाता है ये पेपर्स में, इंटरेस्टिंग है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके मोस्टली रिजल्ट्स कवर हो गए हैं जो आपके पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन।